आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है 2 पतरस 3 का प्रभु के आगमन का दिन। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनिए और वचन पे विश्वास करिए। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसे ही जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और यह भक्तिहीन मनुष्य के नए और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुम से छिपी ना रहे कि प्रभु के यह एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर है काम जल जाएंगे। जबकि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चलना और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाढ़ किसी रीति से जोहना चाहिए और उसे जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वश करेगी। हालेलुया। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, प्रभु ने आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जागते और तैयार रहो। इसीलिए हे प्रिय, जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस आज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पवित्रों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अंत बातों की तरह खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनते हैं।
इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। हम पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युग युग होती रहे। आमीन, हालेलुया। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। इसलिए आप लोग वचन पे विश्वास करिए, वीडियो को भी शेयर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को जाने। देखिए, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि प्रभु कभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा गया है कि प्रभु के यह एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। मेरा प्रभु सबको मौका देते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई नष्ट ना हो। हालेलुया, सबको मन फिराने का समय मिला, इसलिए मन फिराइए, परमेश्वर की महिमा स्तुति करिए, प्रभु के वचन पे चलिए। प्रभु आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु का जब समय आएगा तो कोई ये नहीं जानता आज आएगा या कल आएगा, क्योंकि वचन कहता है परंतु प्रभु का दिन चोरों के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हटहटाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप लोग वचन पे विश्वास करिए, प्रभु आप सभी के संग है, परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। अगर वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना, और डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।